अब आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। लाहौर आने और जाने वाली 4 परवासें मनसूख हो गई, मुतअद्दिद ताखीर का भी शिकार हो गई हैं। जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयर की परवाज SV738 मनसूख कर दी गई। बात करने के लिए सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों में कमी और दीगर फनी वजूहात का ये मामला है कि आज लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन में मुहस्सिन मामूल मुतासर है और लाहौर आने और जाने वाली 4 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयर की परवाज SV738 को है वो मनसूख किया गया है। इस पर जद्दा जाने वाली परवाज SV739 को भी मनसूख कर दिया गया है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज थी A406 और कराची से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की ही परवाज थी A402 है, उसको मनसूख कर दिया गया है। और जिस तरफ लाहौर से कराची जाने वाली सारीन ए की परवाज ER523 जो है वो 1 घंटे की ताखीर से है वो ऑपरेट की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। गुज़श्ता रोज़ आंधी के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी बरकरार है। शहर भर में हवाएं चलने का सिलसिला भी बरकरार। आइंदा 24 घंटे में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं, जबकि दिन भर मौसम बेहतर रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से मज़ीद क्या पेशन गोई की गई है, कोमल असलम से जान लेंगे। बताइएगा कोमल। जी बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात जो है वो तूफ़ानी हवाओं और बारिश के बाद लाहौर का मौसम इस वक्त भी बेहतर महसूस किया जा रहा है। हवाएं अभी भी चल रही हैं और ताज़गी का एहसास जो है वो दिला रही हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम गर्मी की शिद्दत के हवाले से, तो गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की जा रही है। यूँ कहें कि इस वक्त तो बिल्कुल भी महसूस नहीं की जा रही। हवाएँ चूँकि ताज़ा दम है और ताज़गी का एहसास दिला रही हैं, तो लिहाजा फिलवक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर महसूस की जा रही है। बारिश की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि आज बारिश बरसने का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। जिस्मान मगरबी हवाओं का सिस्टम मौजूद था, वो 24 मई को ही लाहौर में दाखिल हुआ था और तभी लाहौर से इख्तिताम पसीर भी हो गया। और आज दिन भर जो है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ जारी रहेंगी। सूरज और बादलों के दरमियान अटकेलियाँ जो है वो शाम के औकात में देखी जाएंगी। और इसी के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत यूँ तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन अगर हम उसके एहसास की बात करते हैं तो एहसास अभी भी 3 डिग्री इजाफे के साथ जो है वो 34 डिग्री का हो रहा है। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री रहने के हवाले से इम्कानात जो है वो जाहिर किए हैं। लिहाजा चूँकि छुट्टी का रोज़ है, मौसम भी खुशगवार है, तो लाहौरियों के चेहरों पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुशी की खिलखिलाहट या यूँ कहें मुस्कान देखने को मिल रही है। जो एक गर्मी से सताए हुए चेहरे नज़र आते थे, आज जो है वो राहत भरे नज़र आ रहे हैं। और मज़ीद जो है महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि रवां हफ्ते टेम्परेचर जो है वो अंडर 40 रहेगा या 40 या अंडर 40 रहेगा। और सूरत हाल जो है वो कुछ रोज़ कह लें या कुछ देर कह लें बेहतर ही रहने वाली है। और हवाओं की बात करें तो हवाएं इस वक्त तकरीबन 28 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन 53% है। और आज दिन भर सूरत हाल जो है वो इस तरीके की देखी जाएगी। लिहाजा लाहौरियों को फिर भी बदलते मौसम के मिजाजों के साथ जो है वो अपने काम और अपने प्लान जो है वो तरतीब देने के हवाले से कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही मौसम तब्दीली दिखाता है तो मनचले लाहौरी जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही यूँ कह लें कि एक्साइटेड हो जाते हैं और इस सूरत हाल में जो है वो हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से जो है वो कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए कहा जा रहा है कि लाहौरी ख्याल करें। और लाहौर में चूँकि छुट्टी का रोज़ है तो आज के दिन को भरपूर तरीके से ऑब्वियस सी बातें इंजॉय भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। महकमे मौसमियात की जानिब से यह है कि दिन भर मौसम बेहतर रहेगा और आइंदा 24 घंटे में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। शहर के मॉडल कार्स पर शहरियों के इस्तेहसाल का सिलसिला बरकरार है। LOS पर कायम पहले मॉडल कार्स पर व्यापारियों की मनमानियाँ जारी, नेकनामे अवेसा नहीं किए जा सके। इसकी क्या वजूहात है, बसाम सुल्तान से जान लेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो मॉडल कार्ड्स के क़याम था उसका मकसद यही था कि शहरियों को सस्ते दामों जो मार्केट रेट है उसके ऊपर अशिया खुरनोश की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए और साथ ही साथ तजावज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जाए। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर सबसे पहले मॉडल कार्ड्स जो है वो लगाए गए। ये LOS का मकाम है और यहाँ पर जो है वो मॉडल कार्ड्स लगाए गए, लेकिन यहाँ पर जो नेकनामे हैं उनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। सख्ती से अहकामात थे कि मॉडल कार्ड्स के ऊपर जो सरकारी रेट है, सरकारी नेकनामे हैं, उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन इसमें ज़िले इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। जो आने वाले शहरी हैं उनसे जो है वो तकरीबन 50 रुपये इजाफी कीमत पर अशिया जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर हम कीमतों के हवाले से देखें तो सेब जिसकी सरकारी कीमत जो है वो 355 रुपये, यहाँ पर 400 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त
फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह खरबूजा 55 के बजाय जो है वो 100 रुपये, केला जो है वो 168 रुपये जो है वो उसका सरकारी रेट है, लेकिन यहाँ पर 200 रुपये फ़ी दर्जन पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तरबूज़ का सरकारी रेट जो है वो 45 रुपये, ये पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 70 रुपये जो है वो लिख के लगाए हुए हैं। कहीं पे भी जो है वो यहाँ पर नरख़नामे अवेज़ा नहीं नज़र आते। नरख़नामों की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। शहरियों से 50-50 रुपये फ़ी जो आइटम है उस पे इजाफी पैसे जो है वो बटोरे जा रहे हैं। तो ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की ज़िम्मेदारी है कि मॉडल कार्ड्स के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए और जो इजाफी कीमतें वसूल की जा रही हैं उनको फिलफौर रोका जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब भी कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने में पेश है। माली साल 2021-22 में 59 करोड़ 87 लाख के जुर्माने की अदम वसूली का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, राव दिलशाद से तफसीलात हासिल करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में चूंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनकी छानबीन कर रही हैं, तो आपको बताएं कि बड़ी दिलचस्प सूरत सामने आई जब महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से भी जो है वो फाइनेंस एक्ट की जो है वो शदीद खिलाफ वर्जी सामने आई है। आपको बताएं कि जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने को 69 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया है। माली साल 2021-22 की ये रिपोर्ट है जिस पर छानबीन का आगाज़ किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने, और इसमें बताया ये गया है कि मजमूई तौर पर 913 ऐसे केसेस हैं मुख्तलिफ रेवेन्यू दफातर के जिनसे रिकवरी जो है वो नहीं की गई, और रिकवरी ना करने की मद में कौमी ख़जाने को मजमूई तौर पर 69 करोड़ 87 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। इसी तरह से पंजाब के ये 5 मुख्तलिफ रेवेन्यू ऑफिस हैं और कानून के मुताबिक 5 करोड़ से ज़ायद अगर मालियत की जायदाद की खरीदारी पर 5% जो है वो जुर्माना लाजिम है, लेकिन बॉर्डर ही नहीं किया गया और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि रजिस्ट्रियाँ उसी तरह से पास कर दी गई। इसी तरह से आपको बताएं कि गुजरावाला के 57 केसेस में 4 करोड़ 77 लाख रुपए, जबकि लाहौर के केस में 4 करोड़ 44 लाख रुपए वसूल ही नहीं किए गए, जिसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस लिया है। जबकि ये मामला 12 और 18 जनवरी 2022 को सामने आया और इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये कहा गया कि इसको मीटिंग में ज़ेरे गौर ज़रूर लाया जाएगा, शवाहिद भी दिए, जो कागजात हैं वो दिए जाएंगे इन एम्बेजलमेंट्स के, लेकिन ऑडिट डिपार्टमेंट। ये बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। और अब आपको बताएं कि मुसाफिर ना होने से लाहौर से कराची जाने वाली 2 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जो बिल्कुल रेलवे सिस्टम में स्लैक पीरियड है वो चल रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिर न होने की बाइस लाहौर से कराची जाने वाली आज भी 2 ट्रेनें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस है वो शामिल है, और दोनों ट्रेनों के मुसाफिरों को जो है वो दीगर ट्रेनों में है वो एडजस्ट किया जाएगा। बिजनेस एक्सप्रेस के मुसाफिर को आज कराची एक्सप्रेस में है वो अकोमोडेट किए करने का फैसला है वो किया गया है, और कराची एक्सप्रेस जो है वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक शाम 6 बजकर लाहौर से है वो रवाना होगी। देखिए शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिर को जो है वो आज ग्रीन लाइन में है अकोमोडेट किए करने का फैसला किया गया है, और ग्रीन लाइन जो है वो मुकर्रर वक्त के मुताबिक रात 8:50 पर लाहौर से कराची के लिए रवाना की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन की सड़क पाइपलाइन के लिए तोड़ी गई, मगर ताहाल मुरम्मत यकीनी नहीं बनाई जा सकी। सड़क की खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इसकी क्या वजूहात है, अभी तक मुरम्मत क्यों नहीं किया गया? अरबाज खान से डिटेल्स हासिल करेंगे, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन अल्लाहवाला जनरल स्टोर के नज़द, जहाँ पर सड़क को सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ा तो गया, मगर इसकी मुरम्मत को यकीनी नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो ताजिर बरादरी है, वो काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। किन मुश्किलात का उनको सामना है उन्हीं से जानते हैं। भजन बताइएगा, सड़क को तोड़ा गया तरक्याती कामों के लिए, मगर मुरम्मत को यकीनी नहीं बनाया गया, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखें आपके सामने ही है सूरत हाल, गुजरना और पैदल चलना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, ठीक है ना। और ये सड़क देख लें, जो पानी वाला पैप डाला है उसमें गंदा पानी आता है, बेशक ये आप आके चेक कर सकते हैं। बादशाह वाले के पास गए हम तो उन्होंने बोला भी नानदा वो मशीन वगैरह लगेगी तो पानी वगैरह सही हो जाएगा। अब तक कुछ भी नहीं हो सका, ठीक है ना। सूरत हाल आपके सामने है, हमारी गली भी आपने बोला था वो ठीक करेंगे, अभी तक उसने कुछ नहीं किया।
तो इस तरह हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, पानी भी ठीक आ रहा है हमारे पास। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि सीवेज पाइपलाइन। ठीक है अरबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। चुंगी अमर सिद्धू के इलाके चिराग कॉलोनी में मसाइल का अंबार है। चिराग कॉलोनी मकीनों के लिए मसाइल का गढ़ बन चुकी है। वहाँ किन मुश्किलात का मकीनों को सामना करना पड़ा है, फरीहा बतूल से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चुंगी अमर सिद्धू के इलाके बलोच रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से जो है वो नगारा हालत में मौजूद है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ की आवाम के लिए है, सहूलत के लिए लगाया गया था, लेकिन उसकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं रखा गया, जिसके बाद 6 माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट काम नहीं कर रहा, जिसके बाद इलाके में पानी की किल्लत का सामना है। यहाँ के मकीन या तो पानी की ज़रूरत खरीद कर पूरी करते हैं या तो दूर दराज के इलाकों से भरकर पानी लाना पड़ता है। मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार पहले भी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के जो नलके भी हैं वो भी गायब हो चुके हैं। इनका कहना है कि शदीद गर्मी के दिन है और हर गुजरते के दिन के साथ साथ गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी में पानी की ज़रूरत भी जो है उसमें इजाफा हो जाता है और ऐसे में पानी का ना होना किसी हिसाब से कम नहीं। मकीनों का कहना है कि इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था, जहाँ से तमाम मकीन जो है वो पानी भर कर ले जाते थे, उनके लिए आसानी हो जाती थी, लेकिन गुज़श्ता 6 माह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना मुतल्लिका हुकाम से यही अपील की जा रही है कि फ़िल्टर प्लांट की बहाली के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाए, इसको बहाल किया जाए, इसकी मरम्मत के लिए ज़रूरी इक़दाम। फरीहा बतूल, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब से वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान सादिक तारड़ की मुलाकात हुई है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव महमूद भट्टी और PLF के लाहौर डिवीज़न मियां शाहिद अब्बास ने मुलाकात की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की जानिब से कहा गया, भारत सीज़ फायर के लिए आलमी बरादरी के पास मदद के लिए जाता रहा, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। अहम मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब से वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान सादिक तारड़ की मुलाकात हुई है। मुलाकात का हवाला जान लेंगे, बसाम सुल्तान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान सादिक तारड़, इसके साथ साथ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव महमूद भट्टी और PLF लाहौर डिवीजन मियां शाहिद अब्बास के वक्त के साथ जो है वो उनके हमरा मुलाकात हुई। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जारहियत के खिलाफ जो है वो मार्का हक जीत कर तारीखी रकम की है। मजीद गवर्नर पंजाब का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का जरूर जो है वो खाक में मिलाया। भारतीय जो सीज़ फायर के लिए जो है वो आर्मी बरादरी के पास मदद के लिए जो है वो जाता रहा। मजीद उनका कहना था कि पाक भारत कशीदगी के दौरान वकला बरादरी समेत हर तबके ने पाक फौज के साथ जो है वो यकजहती का इजहार किया। जो भारत है उसको सिंध तास मुआहदे के मुताबिक जो है वो चलना होगा। भारत ने अगर आबी जारहियत को इसको मुंह की खानी पड़ेगी अगर उसने आबी जारहियत की। मजीद उनका कहना था कि आलमी बरादरी के सामने भारत का मकरू चेहरे ने जो है वो उनको बेनकाब कर दिया है। कौम जो है वो सरहदों पर मौजूद बहरी और जो हमारी फौज है उसके जानों के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। मजीद उनका कहना था कि वकला बरादरी के मसाइल को जल्द हल के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान।